चीज़ दोस्तों, आप लोग सुबह जो है इस दिन जल्दी उठ जाना। जल्दी उठने का मतलब ये है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना, है ना? तो सुबह जल्दी उठकर आप सबसे पहले स्नान कर लेना, अपने घर की सारी साफ-सफाई कर लेना। विशेष रूप से आपके घर का जो रसोई घर है, उसको अच्छे से साफ करना, क्योंकि आज जो आपके घर में कन्याएँ आएँगी, उन कन्याओं के जो भोजन आप लोग बनाओगे, वो आपके ही घर के आप रसोई घर में बनाओगे, ठीक है यार? और अगर हो सके तो अपने घर के सभी सदस्यों से बोलना कि वो भी इस दिन सुबह जल्दी उठें, और अपने मन में ऐसा भाव बनाना कि माता रानी के 9 रूप आपके घर में आज आने वाले हैं, ठीक है? माता रानी की जो है, स्वयं माता रानी आपके घर में आने वाली हैं, ऐसा भाव बनाकर आप सुबह जल्दी उठना, अपने घर की पूरी साफ-सफाई करना, घर के रसोई घर की साफ-सफाई करना और स्नान वगैरह से सारे कामों से निवृत्त हो जाना। देखो, स्नान करने के बाद ही अपने घर के रसोई घर में प्रवेश करके उसकी साफ-सफाई करना। बिना स्नान किए इस दिन जो है रसोई घर में प्रवेश मत करना, और जगह बुलावा देकर आना है, ठीक है? ये काम आपका सुबह का है ना? तो सुबह जैसे ही आप लोग एक बार बुलावा देकर आ जाओ, जिन-जिन को भी आपको बुलाना है सबको बुलावा देकर आ जाओ। उसके बाद में घर आकर अपने जो सारे काम हैं अब आप उनको करना चालू करो, है ना? जैसे कि सबसे ज़रूरी है भोजन। देखो, जो कन्याएँ आएँगी उनके लिए भोजन ऐसे बनाना, आप माता रानी के लिए भोजन बना रहे हो, है ना? भोजन में सबसे ज़रूरी अगर कोई चीज़ है तो वो है खीर-पूड़ी, है ना? आप और चीज़ बनाओ मत बनाओ, पर खीर-पूड़ी ज़रूर बनाना, है ना? जो खीर बनाओगे आप लोग वो चावल की और शुद्ध देसी गाय के दूध की होगी तो और ज़्यादा अच्छा होगा, है ना? देखो, खीर-पूड़ी बना रहे हो ठीक है, अगर आप लोग सब्जी कोई बना रहे हो, गीली सब्जी, सूखी सब्जी, तो इस बात का ध्यान रखना कि आप उसमें लहसुन प्याज नहीं डालोगे, है ना? क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध भोजन कन्याओं को कराया जाता है ना? भले ही आप लोग और दिनों में डालते होगे, पर इस दिन जो है अच्छे बर्तनों में खाना बनाइएगा, क्योंकि माता रानी का भाव बनाकर अगर आप लोग भोजन बना रहे हो तो वो माता रानी का ही भोजन बनेगा, है ना? तो अच्छा भाव बनाकर भोजन बनाइएगा, उसके साथ में उसमें लहसुन प्याज बिल्कुल मत डालिएगा और अपने भोजन को तैयार कीजिएगा, ठीक है? इसके अलावा जो भी आपकी श्रद्धा है बनाने के लिए वो आप बना सकते हो। पापड़ वगैरह तलना है, सारी तैयारियां हुई, भोजन बन गया आपका। अब 10 से 11 बजे के लगभग आप लोगों को वापस से उन सभी कन्याओं के घर पर जाना है जिनको आपने बुलाया हुआ था, ठीक है? देखो, कन्याओं को जब हम बुलाने जाते हैं तो एक बार तो न्योता देते हैं, पर दूसरी बार जब हम जाते हैं तो उनको अपने साथ में लेकर आते हैं ना। तो इस कन्या भोजन में, कन्या पूजन में आपको कन्याओं को अपने साथ में लेकर भी आना है। तो हर कन्या की एक कन्या के घर पर जाइए, उसको अपने साथ में अपने घर पर लेकर आइए, और अगर आपके घर के परिवार के और भी सदस्य जन हैं तो उनसे भी बोल दीजिए कि वो और कन्याओं को लेकर आ जाएं, जिससे कि आपका काम आसान हो जाएगा, है ना? तो भाई सभी कन्याओं को एक-एक करके उनके घर से आप लोगों को हाथ पकड़कर अच्छे से भाव से लेकर आना है। माता रानी को समझकर लेकर आओगे ना, तो सबसे पहले आपको उनके चरण धुलाने हैं ना। सभी कन्याओं को इकट्ठा करने के बाद सबके पहले चरण धुला देना, है ना? 9 जो काम आप 9 कन्याओं के लिए करोगे वही काम आप उस छोटे लड़के के लिए भी करोगे, उसके भी चरण धुलाओगे, है ना? यहाँ पर पहले चरण धुला देते हैं, उसके बाद में उनको चुनरी वगैरह, टीका वगैरह पहले ही कर देते हैं, पर कुछ लोग जो है यहाँ पर विदाई के समय करते हैं। तो ज़्यादा सही जब रहता है जब हम विदाई के समय जो है उनको चुनरी वगैरह, उनके टीका वगैरह, महावर वगैरह लगाते हैं, तो वो ज़्यादा सही रहेगा, है ना? तो आप उनको घर में प्रवेश देते समय बस उनके चरण धुला देना, उसके बाद उनको सीधा भोजन कराने के लिए बैठा देना, है ना? अब उन्हें आराम से भोजन करने देना। उनको जो भी चीज़ चाहिए उनको बिल्कुल सामने लाकर खड़े कर देना, उनको खुश रहने देना। वो इतना हँस खेल रही हैं, उन्हें खेलने देना, उन्हें कोई भी रोक-टोक आप लोग बिल्कुल मत करना, है ना? तो उन्हें आराम से भोजन कर लेने देना। जैसे ही उनका भोजन हो जाता है, भोजन करने के बाद दोस्तों आप उनके सामने से सारी थालियाँ उठा लीजिए, साफ-सफाई कर दीजिए, उन्हें एक अलग जगह पर बिठा दीजिए। अब बिठाने के बाद दोस्तों क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले उनके श्रृंगार की तैयारी करना है। श्रृंगार के लिए हमने आपसे बोला हुआ था थाली तैयार करना है, उनके तिलक के लिए तिलक चावल वगैरह आप लोगों को उनको लगाना है ना? तिलक चावल लगाने के बाद दोस्तों आप लोगों को जो है उनके यहाँ पर पैरों में माहुर लगाना है। माहुर आप सभी लोग जानते हैं ना, तो उनकी सभी कन्याओं के पैरों में माहुर लगा दीजिएगा, है ना? माहुर लगाने के बाद एक-एक चुनरी सभी कन्याओं के सर पर आप लोगों को उड़ाना है। चुनरी जैसे ही उड़ जाती है, उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है कि उन कन्याओं को आप थोड़ी देर अपने ही घर में बैठे रहने देना है, मतलब खेलने देना है ना? आप उनसे बोल दो कि अब आप थोड़ी देर यहीं बैठो, खेलने मतलब खेलते रहो। उन्हें कुछ खेलने के लिए चीज़ें दे दो, वो हँसती खेलती रहें आपके घर में, जितना देर हो सके ना कोशिश करना वो आपके घर में हँसती खेलती रहें। और जैसे ही मतलब खेल-खेल के वो थक जाते हैं, उनका मन भर जाता है, उसके बाद में अब आप करना अपनी विदाई की तैयारी, है ना? तो देखो, विदाई में आपको क्या देना है वो सबसे पहले सुन लो। देखो, बिना मतलब कन्या की जब आप विदाई करो तो उसके पैर छुए बिना आप लोगों ने घर से मत जाने देना, है ना? विदाई के लिए हमने आपसे बोला कि थोड़ा-सा गेहूँ, मतलब गेहूँ थोड़ा-सा, हम आपको बस उदाहरण दे रहे हैं, आप ज़्यादा गेहूँ भी ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना? तो गेहूँ को एक पन्नी में पहले से भर कर रखना है, कि अगर कन्याएँ अपने साथ में कुछ लेकर आई हुई हैं तो उन्हें उसके अंदर गेहूँ भर के दे देना, ठीक है? तो गेहूँ तो आपको देना ही देना है, इससे आपके घर में उस चीज़ की कभी कमी नहीं होती है ना? तो गेहूँ आपको देना है, उसके बाद में कुछ पैसे आप लोगों को रखना है, भले ही ₹2 रख लो, ₹5 रख लो, ₹10 रख लो, जो एक कन्या को दोगे वही सभी कन्याओं के लिए करोगे, ठीक है? किसी कन्या को ऐसे ज़्यादा कम नहीं दोगे, सभी कन्याओं को बराबर दोगे, है ना? तो ₹2-5 जितने आप लोग रखना चाहते हो देने के लिए वो रख लेना। उसके बाद में एक फल,
है ना? 1 फल, 2 फल जितने देना चाहो वो दे सकते हो, है ना? सेव, फल, केला जो आपको मन करे वो रख लो। 1 फल आप लोगों को रख लेना है, ठीक है? उसके बाद में अगर आप लोग कुछ अलग से भी गिफ्ट देना चाहते हो, पेन, पेंसिल, गुड़िया वगैरह, कुछ मेकअप का सामान जिससे वो खुश हो जाएँ, जिसे देखने के बाद जो तोहफ़ा देखने के बाद वो खुश हो जाएँ विदाई में, तो भई वो भी आप लोग रख सकते हो। तो जो भी अब आपका मन करे विदाई में देने के लिए, आप उनकी विदाई में वो जो है सभी कन्याओं को तोहफ़े दे दो, है ना? और तोहफ़े देने के बाद सभी कन्याओं के पैर छुओ, है ना? आप छुओगे पैर, साथ ही में आपके घर के सभी सदस्यों से भी कहोगे वो भी पैर छुएँ और कन्याओं से आशीर्वाद दें, है ना? और जब कन्याएँ से आप लोग आशीर्वाद ले लो और जब कन्याएँ आपके घर से जा रही हों, तो उस समय आपको सभी कन्याओं से क्या बोलना है? आते-जाते रहना, है ना? ऐसे नहीं करना है कि आपने पैर पड़े और सीधा घर छोड़ा है, नहीं। आपको उनसे बोलना है कि हमारे घर पर आते-जाते रहना, क्योंकि 9 देवियाँ हैं, तो 9 देवियों को कभी हम ऐसे बिना बोले तो कहते नहीं है कि भई मतलब आप सीधे चले जाना। कोई भी मेहमान अगर हमारे घर पर आता है तो हम उससे क्या कहते हैं? डबल से आना, है ना? तो उसी तरीके से 9 देवियों से या 9 कन्याओं से आप लोगों को क्या करना है कि आते-जाते रहना, और आते-जाते रहना कह के जो है आप लोगों को क्या करना है, एक-एक कन्या को उसके घर तक छोड़कर जाना है। अच्छे से बिल्कुल खुशी-खुशी छोड़कर आना है, कुछ भी यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं करना है, ठीक है? तो एक-एक कन्या को जैसे ही आप लोग घर पर छोड़कर आ जाते हैं, आपका ये कन्या पूजन